हेलो गाइस, आज के इस क्लास में यूपी होमगार्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हैं, जो कि आने वाले आप लोग यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। जो हिंद स्वराज पुस्तक दोस्तों किसने लिखी थी, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यह लिखा था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। और आप लोगों को सही आंसर इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है, निर्भया फंड किससे संबंधित है। जो निर्भया फंड है दोस्तों यह संबंधित है, ध्यान रखिएगा, महिला सुरक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे बी, महिला सुरक्षा करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया और रिपीट होते रहते हैं दोस्तों बार बार। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी। यूनेस्को के द्वारा जो घोषित किया गया भारत का पहला जो विश्व धरोहर स्थल है कौन सा है दोस्तों। तो ये जाएगा अजंता की गुफाएं। ऑप्शन यहाँ पे ही हो जाएगा, अजंता की गुफाएं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। ध्यान रखिए, जो कि ऑपरेशन फ्लड है तो संबंधित है। ध्यान रखना आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा। भारत में जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, गिर का राष्ट्रीय हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे बड़ा दोस्तों भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पोलियो किस प्रकार का रोग है। जो पोलियो है दोस्तों ये किस प्रकार का रोग है, तो हो जाएगा विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, विषाणु जनित रोग जो कि पोलियो है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है। जो अंत्योदय योजना का जो उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो यह करेक्ट आंसर होगा गरीबों का उत्थान, जो कि अंत्योदय योजना का उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा गरीबों का उत्थान। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य कहा जाता था। कौन से स्वतंत्र सेनानी को दोस्तों लोकमान्य कहा जाता था। यह कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कौन से राज्य में है, तो यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे भी असम राज्य करेक्ट आंसर होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मिनी ट्रेल किससे संबंधित। जो मिनी ट्रेल है दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो यह रेलवे से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये रेलवे करेक्ट आंसर है, जो कि मिनी ट्रेल योजना है ये संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य को पूर्व का द्वार कहा है। जो पूर्व का द्वार किस राज्य को कहते हैं भारत में, तो यह कहते हैं असम को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, असम राज्य को पूर्व का द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। जो आरटीआई जो अधिनियम है दोस्तों कौन से वर्ष लागू हुआ था, तो हुआ था 2005 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। 2005 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध। जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन यहाँ पर सी, एशियाई शेर करेक्ट आंसर। गिर का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू हुआ था कब हुआ था, तो ये हुआ था 2005 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 2005 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। तो डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम शुरू हुआ था दोस्तों कौन से वर्ष हुआ था, तो आपका 2015 में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे से 2015 करेक्ट आंसर का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म यानी BARC का फुल फॉर्म क्या है। जो BARC का जो फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, तो जाएगा यहाँ पे भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, जो कि BARC का फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। सो कौन सी धातु है जिसका जो गलनांक है सबसे ज़्यादा होता है, तो होता है टंगस्टन धातु का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, टंगस्टन का जो सबसे ज़्यादा गलनांक होता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसने तूफानों के बीच एक दीपक पुस्तक लिखी। दोस्तों तूफानों के बीच एक दीपक यह पुस्तक है, यह पुस्तक किसने लिखी थी, यह लिखी थी APJ अब्दुल कलाम, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लिखी थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित। जो दुधवा नेशनल पार्क है यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था। भारत का जो पहला कंप्यूटर आया था ये आया था 1991 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, 1951 में आया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1951 में आया था।
अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? जो सुभाष चंद्र बोस का जो प्रसिद्ध नारा था, फेमस नारा था, क्या था दोस्तों? तो यह था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह प्रसिद्ध नारा था किसका? तो सुभाष चंद्र बोस का। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, यह क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों, कौन सा था? कौन सा दोस्तों? तो हो जाएगा पद्मावत है। ऑप्शन यहाँ पे ए पद्मावत करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी किसकी सहायक? जो चंबल नदी दोस्तों, यह किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगा यमुना नदी की दोस्तों सहायक नदी चंबल नदी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ही हो जाएगा यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया? दोस्तों किस भारतीय वैज्ञानिक दोस्तों पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया? तो हो जाएगा होमी भाभा ने किया। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा होमी भाभा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पार्क एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों नेशनल पार्क एक्ट है दोस्तों, ये भारत में किस वर्ष पारित हुआ? तो वह 1972 में। ध्यान रखिएगा, जो कि नेशनल पार्क एक्ट भारत में पारित हुआ 1972 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, यह थी किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे सी किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है उसको कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा, आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी दोस्तों, कौन से वर्ष शुरू हुई थी? तो हो जाएगा 1959 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1959 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित? जो सालार जंग संग्रहालय दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हैदराबाद करेक्ट आंसर होगा, सालार जंग संग्रहालय स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया? जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे भी 11 जुलाई। ध्यान रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया दोस्तों, यह किसने दिया था? तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखिएगा, जो कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले कप्तान थे उसके कौन थे? यह थे, ध्यान रखिएगा, सी के नायडू थे। ऑप्शन यहाँ पे भी सी के नायडू करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचयिता कौन है? जो राष्ट्रीय गान जन गण मन की जो रचयिता है दोस्तों कौन है? तो जगह रविंद्रनाथ टैगोर जी है। ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना का जो प्रमुख मुख्यालय दोस्तों, यह नई दिल्ली में। ऑप्शन है नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था उसे किसने दिया था? तो यह दिया था भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा भगत सिंह। ध्यान रखिए, जो कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? रुपए का जो प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था किसने किया था? तो ये किया था डी उदय कुमार। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा डी उदय कुमार, जो कि रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो पहला आईआईटी स्थापित हुआ था ये हुआ था खड़गपुर में। लगभग सारे बच्चों को पता है खड़गपुर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, खड़गपुर में पहला आईआईटी स्थापित हुआ था भारत का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र होती है? जो न्यायपालिका दोस्तों किस आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों स्वतंत्र होती है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 50 के तहत। ये आर्टिकल 50 के तहत दोस्तों स्वतंत्र होती है न्यायपालिका। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा? जो मेघदूत महाकाव्य दोस्तों यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था कालिदास ने। ऑप्शन यहाँ पे भी कालिदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुई थी? भारत में जो जीएसटी दोस्तों कौन से वर्ष लागू हुआ था? तो हुआ था 2017 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 2017 में दोस्तों भारत में जो जीएसटी है यह लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? भारत में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है दोस्तों किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? तो हो जाएगा संविधान के द्वारा दोस्तों सुनिश्चित की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा संविधान के द्वारा। ध्यान रखना आप लोग, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष योजना आयोग को समाप्त किया गया? दोस्तों भारत में जो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 2015 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा
15वीं योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये जाएगा गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी, गरीबी उन्मूलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की जो स्थापना किया था यह किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि शांति निकेतन की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत दोस्तों जलवायु कितने प्रकार की पाई जाती है? तो यह पाई जाती है 6 प्रकार की। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 6 प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत में। कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्र सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? किस स्वतंत्र सेनानी को दोस्तों आंध्र प्रदेश की गांधी कहते हैं? तो यह कहते हैं दोस्तों पोट्टी श्रीरामुलु को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, पोट्टी श्रीरामुलु। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इरावती नदी किस देश से होकर बहती है? जो इरावती नदी दोस्तों कौन से देश से होकर बहती है? तो ये बहती है म्यांमार से होकर। ऑप्शन यहाँ पे सी, म्यांमार करेक्ट आंसर है, जो कि इरावती नदी है बहती है। तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है दोस्तों ये स्थित है पुणे में। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पुणे में। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? जो मोहिनी अट्टम है दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का है। ऑप्शन यहाँ पे सी, केरल राज्य करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई दोस्तों कितनी है? रहेगा 8,848 मीटर दोस्तों, किलोमीटर नहीं ओनली मीटर है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा 8,848 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, वह जो वायुमंडल की कौन सी परत है दोस्तों जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? तो हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में दोस्तों ओजोन गैस पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? ऐसा कौन सा युद्ध था दोस्तों जिसे तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता था? तो हो जाएगा बक्सर के युद्ध को दोस्तों तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बक्सर के युद्ध। अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय किस क्षेत्र से संबंधित? जो पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है गणित के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे भी गणित करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, पाइथागोरस जो प्रमेय है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण कब और कहाँ हुआ था? भारत में जो पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था दोस्तों ये कब और कहाँ पर हुआ था? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 1974 में हुआ था और यह पोखरण में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1974 और पोखरण में। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, पूर्व कौन से राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाते हैं? जो पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं कौन से राज्य को कहते हैं? तो यह कहते हैं मेघालय को। ऑप्शन यहाँ पे ए, मेघालय के जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह केरल में है। ऑप्शन यहाँ पे भी, केरल राज्य में दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? जो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य दोस्तों क्या है? हो जाएगा पराबैंगनी किरणों की रक्षा करना। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है? चाय का कटोरा दोस्तों कौन से राज्य को कहते हैं? ये कहते हैं असम राज्य को। ऑप्शन यहाँ पे भी असम राज्य को दोस्तों चाय का कटोरा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ? जो INS विक्रांत का जो निर्माण हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था भारत में। ऑप्शन सी भारत का आंसर, जो कि एक यह विमान वाहक पोत है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? जो पहली बार गाया गया था 1911 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1911। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा? विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों ये भारत देश हो जाएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे पर स्थित? जो कालीबंगा दोस्तों कौन सी नदी के किनारे स्थित है? की जगह घग्गर नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे सी, घग्गर नदी करेक्ट आंसर, जो कि कालीबंगा स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? जो अग्निपथ योजना है दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है युवाओं की सैन्य भर्ती से, यानी दोस्तों सैनिक भर्ती से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, सैनिक भर्ती। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ICMR का मुख्यालय कहाँ है? जो ICMR का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे भी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ICMR का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जो एशियाई खेल 2023 का जो आयोजन हुआ दोस्तों ये कहाँ पर हुआ? तो हो जाएगा
हंगझोउ में हुआ, ऑप्शन यहाँ पे सी हंगझोउ करेक्ट आंसर होगा। यानी एशियाई खेल 2023 का आयोजन हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का जो पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला जो रेलवे स्टेशन है ये हो जाएगा आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन यहाँ पे भी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में COAS किसे कहते हैं? जो कोर्स कहते हैं भारतीय सेना में COAS कहते किसे कहते हैं? यह कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी किस जो शब्द का अर्थ क्या है? जो बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो अर्थ है दोस्तों क्या है? तो ये जाएगा जैविक विविधता है, ऑप्शन यहाँ पे सी जैविक विविधता करेक्ट आंसर होगा। बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो हुआ था 1948 में, ऑप्शन यहाँ पे भी 1948 करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? जो नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 2015 में, ऑप्शन यहाँ पे से 2015 करेक्ट आंसर का, नीति आयोग की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन? जो हर घर जल योजना जो की है ये कौन से मंत्रालय के अधीन है? यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है, ऑप्शन यहाँ पे भी जल शक्ति मंत्रालय करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। हर घर जल शक्ति योजना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की जो स्थापना हुआ तो कब हुआ था? तो हुआ था 1964 में, ऑप्शन यहाँ पे ये 1964 करेक्ट आंसर होगा। भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुआ था। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस क्लास को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, भोजपुर में स्थित विशाल शिवलिंग किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था राजा भोज ने, ऑप्शन यहाँ पे भी राजा भोज करेक्ट आंसर, जो कि भोजपुर में स्थित शिवलिंग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है? ब्लैक राइस के लिए दोस्तों कौन से राज्य को जानते हैं? तो यह जानते हैं मणिपुर को, ऑप्शन यहाँ पे भी मणिपुर राज्य करेक्ट आंसर होगा, जो कि ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है किस विधि से दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विधि से, जो उत्पादन विधि से भी की जाती है, व्यय विधि से भी की जाती है और यहाँ पे आय विधि से भी की जाती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा तीनों विधि से की जाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने दोस्तों तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था? किस मुगल सम्राट ने दोस्तों अपने दरबार में शामिल किया था तानसेन को? यह किया था अकबर ने, ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सही आंसर कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस भारत में पहली बार किस वर्ष आयोजित हुई थी? जो फार्मूला 1 रेस है भारत में सबसे पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 2011 में, नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी 2011 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नृत्य की मुद्रा में शिव के किस स्वरूप को दर्शाया जाता है? जो नृत्य की मुद्रा में तो किस स्वरूप को दर्शाया जाता है शिव के? तो यह दर्शाया जाता है नटराज रूप को, ऑप्शन यहाँ पे भी नटराज से दोस्तों दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बकिंगम नहर किस राज्य में स्थित? जो बकिंगम नहर दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है, ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु में दोस्तों बकिंगम नहर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से दोस्तों क्या है? तो रक्त का थक्का न बनता है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी के कारण दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अष्ट धातु में कितने धातुओं का मिश्रण होता है? जो अष्ट धातुओं में मिश्रण होता है 8 धातुओं का, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 8 धातुओं का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जहां कंप्यूटर वोटिंग हुई? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर सबसे पहले कंप्यूटर वोटिंग हुई थी? तो हो जाएगा केरल राज्य, ऑप्शन यहाँ पे एक केरल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी? शिवाजी को जो छत्रपति की उपाधि दिया था किसने दिया था? तो यह दिया था गंगा भट्ट ने, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, गंगा भट्ट ने दोस्तों शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, उजाला योजना किससे संबंधित है? जो उजाला योजना दोस्तों यह संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से, ऑप्शन यहाँ पे भी ऊर्जा संरक्षण करेक्ट आंसर होगा, जो कि उजाला योजना है तो संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शून्यवाद दर्शन किस धर्म से संबंधित है? जो शून्यवाद दर्शन है दोस्तों यह संबंधित है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन यहाँ पे ये बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? ऐसा कौन सा राज्य की जो सीमा जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है? तो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो उत्तर प्रदेश की सीमा है ये सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन कहा जाता है? जो कैसा ऐसा कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसे दोस्तों हिटमैन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रोहित शर्मा को। ऑप्शन यहाँ पे भी रोहित शर्मा करेक्ट आंसर का ध्यान रखिए, जिसे हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? जो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया दोस्तों किसने दिया था? तो यह दिया था डार्विन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी डार्विन करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? जो कौन बनेगा करोड़पति ये कार्यक्रम दोस्तों कौन से वर्ष शुरू हुआ था? तो हो जाएगा सन 2000 में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी जो इकाई है कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के लिए उसको क्या है? तो जाएगा बीट है। ऑप्शन यहाँ पे ये बीट करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है दोस्तों कौन सा पेड़ है? तो हो जाएगा बरगद का पेड़, जो कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? भारत में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों, यह राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने में जो पहली भारतीय महिला थी दोस्तों यहाँ पे वेलेंटिना ट्रेस्कोवा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वेलेंटिना ट्रेस्कोवा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की जो खोज किया था दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन यहाँ पे भी आर्यभट्ट करेक्ट आंसर का, जो कि शून्य की खोज करता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस नाम से जानी? ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है दिहांग नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी दिहांग नाम से दोस्तों भारत में जानी जाती है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है दोस्तों कौन से राज्य में मनाते हैं? तो यह मनाते हैं आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश, जहाँ पर दोस्तों फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था? भारत में जो पहला मोबाइल नेटवर्क शुरू हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1995 में, ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन बी 1995 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय तो कहाँ पर है? तो हो जाएगा वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन यहाँ पे भी वाशिंगटन DC करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा वेद, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा वेद। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? इकोनॉमिक्स शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था एडम स्मिथ ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी एडम स्मिथ करेक्ट आंसर, जो कि इकोनॉमिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? जो ध्रुव तारा कहते हैं कौन से तारे को कहते हैं? तो हो जाएगा पोलारिस तारे को दोस्तों ध्रुव तारा कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पोलारिस तारा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1993 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1993 में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस दिन संविधान दिवस मनाते हैं? भारत में जो संविधान दिवस मनाते हैं कौन से दिन मनाते हैं? ये 26 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है भारत में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डाटा को स्थायी रूप से दोस्तों स्टोर करने की डिवाइस की क्या डिवाइस है दोस्तों? कौन सी डिवाइस है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे हार्ड डिस्क है। ऑप्शन यहाँ पे डी हार्ड डिस्क करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किससे मिला था? भारत में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था किससे मिला था? तो यह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन किस प्रकार का सैन्य उपकरण? जो अर्जुन है दोस्तों यह किस प्रकार का सैनिक उपकरण है? तो हो जाएगा एक प्रकार का टैंक है। ऑप्शन यहाँ पे भी टैंक करेक्ट आंसर का सैन्य अर्जुन दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा किस देश से शुरू हुई? जो एक व्यक्ति एक वोट की जो अवधारणा दोस्तों ये कौन से देश में शुरू हुई? तो हो जाएगा ब्रिटेन में शुरू हुई। ऑप्शन यहाँ पे सी ब्रिटेन करेक्ट आंसर का दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य अन्न का कटोरा कहलाता है? अन्न का कटोरा दोस्तों कौन सा राज्य कहलाता है भारत में? तो यह कहलाता है पंजाब। ऑप्शन यहाँ पे ए पंजाब, जो कि अन्न का कटोरा कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो हुआ था 1935 में। ऑप्शन भी 1935 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला दोस्तों कौन थी? ये थी MS
सुब्बुलक्ष्मी थी, ऑप्शन यहाँ पे डी MS सुब्बुलक्ष्मी करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? दोस्तों ताजमहल कौन से मुगल शासक ने बनवाया था? तो यह बनवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन यहाँ पे सी शाहजहां जो कि ताजमहल बनवाया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था? भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन था दोस्तों ये कौन सा था? तो यह था तारापुर, ऑप्शन यहाँ पे ये तारापुर करेक्ट आंसर का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन था। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? जो इंटरपोल का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह लियो फ्रांस यानी फ्रांस के लियो में है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस के लियो में है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1930। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में विख्यात है? जो नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों ये कौन से काल में प्रसिद्ध था दोस्तों, फेमस था? तो हो जाएगा गुप्त काल में दोस्तों प्रसिद्ध और फेमस था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा गुप्त काल। अगला क्वेश्चन, कृषि किस प्रकार का आर्थिक क्रिया? जो कृषि है दोस्तों किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? तो हो जाएगा प्राथमिक क्रिया है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा प्राथमिक आर्थिक क्रिया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला IT हब किसे माना जाता है? भारत का जो पहला IT हब माना जाता है यह माना जाता है बेंगलुरु को, ऑप्शन यहाँ पे ए बेंगलुरु करेक्ट आंसर है, भारत का पहला IT हब माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जो रेड डाटा बुक है दोस्तों किससे संबंधित है? तो हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियों से, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियां। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? जो जैव विविधता जो अधिनियम है भारत में कब पारित हुआ? तो हो जाएगा आपका सन 2002 में पारित हुआ। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ऑप्शन भी हो जाएगा सन 2002। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों कौन से वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा आपका 1901 में शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1901। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा पहला चंद्र अभियान कौन सा था? इसरो के द्वारा जो पहला चंद्र अभियान था दोस्तों कौन सा था? तो यह था चंद्रयान-1, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा चंद्रयान-1। ध्यान रखिए, जो कि पहला चंद्र अभियान था। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? दोस्तों कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि पुलित्जर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित पत्रकारिता के क्षेत्र से, ऑप्शन यहाँ पे भी पत्रकारिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित? जो विधि के द्वारा जो स्थापित सर्वोच्च न्यायालय भारत का कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है, ऑप्शन यहाँ पे ये दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उदय योजना का संबंध किससे? जो उदय योजना का जो संबंध दोस्तों किससे है? तो ये बिजली वितरण कंपनियों से, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बिजली वितरण कंपनियां। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की? जो G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता किया भारत ने दोस्तों किस वर्ष किया था? ये किया था 2023 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 2023 में किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंडमान द्वीप समूह किस राज्य में या फिर केंद्र शासित में दोस्तों स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है अंडमान द्वीप समूह? तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार में, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित? जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली में है, ऑप्शन यहाँ पे सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति मानी जाती है? जो न्यायपालिका दोस्तों किस प्रकार की शक्ति मानी जाती है? यह मानी जाती है न्यायिक शक्ति, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा न्यायिक शक्ति मानी जाती है न्यायपालिका। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? भारत का जो पहला बोलने वाला जो चलचित्र था दोस्तों कौन सा था? यह था आलम आरा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आलम आरा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन यहाँ पे भी 5 जून करेक्ट आंसर का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? भारत में जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है यह होता है दोस्तों प्रमुख, दोस्तों अध्यक्ष नहीं प्रमुख होता है, यह प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन यहाँ पे भी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर का प्रमुख होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मौन व्रत किस स्वतंत्र सेनानी की पहचान थी? जो मौन व्रत थी दोस्तों ये कौन से स्वतंत्र सेनानी की पहचान थी? तो ये जगह महात्मा गांधी की पहचान थी, ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को सही आंसर पता होगा, कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में दोस्तों किस राज्य से प्रवेश करती है? तो यह प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? दोस्तों किस जानवर को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो हो जाएगा गंगा डॉल्फिन को किया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी, गंगा डॉल्फिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पिंक सिटी कहा है? तो ये ना पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों, कौन से शहर को कहते हैं? तो ये कहते हैं जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे ये जयपुर करेक्ट आंसर है, जो कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ICAR किस क्षेत्र से संबंधित? जो ICAR है दोस्तों ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है कृषि अनुसंधान क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र से संबंधित। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, कृषि क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? भारत में जो पहली मेट्रो रेल सेवा दोस्तों कौन से शहर में शुरू हुई थी? तो हो जाएगा कोलकाता में शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी, कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य कौन सा बना? भारत का जो पहला पूर्ण डिजिटल राज्य बना दोस्तों कौन सा बना? तो यह बना केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, केरल। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी को सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा नदी है जिसे सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के साथ शो कर है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।